अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो कौन थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनके साथ क्या हुआ। हिस्टोरियन लिखते हैं कि तारीख का आगाज़ तकरीबन 5500 साल पहले हुआ, जब लोगों ने पहली बार लिखना शुरू किया। लेकिन लोगों की कहानी इससे भी पहले शुरू होती है, जब वो लिखना ही नहीं जानते थे। हम कदीम तरीन लोगों के बारे में जो कुछ जानते हैं वो उन चीज़ों से आता है जो वो पीछे छोड़ गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट ज़मीन में दफन कई साल पुराने शवाहिद की तलाश करते रहते हैं, जहाँ शायद कभी बस्तियाँ आबाद थी। वो खोद कर नमूने, हथियार, औजार और इंसानों की बनाई हुई दूसरी चीज़ों का मुताला करते रहते हैं। वो फॉसिल्स यानी पौधों और जानवरों के निशानात को भी तलाश करते हैं जो चट्टानों में महफूज हैं। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंसानी मुआशरे का मुताला करते रहते हैं कि हिस्टोरियन इंसानी तारीख के इब्तदाई दौर को पत्थर का दौर कहते हैं। उनकी नज़र में उस जमाने में लोग औजार और हथियार बनाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते थे। उस दौर को पैलियोलिथिक या पुराना पत्थर का दौर कहा जाता है। ये दौर तकरीबन 2.5 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और तकरीबन 8000 कबल मसीह तक जारी रहा। आप तस्वर करें कि सड़कों, खेतों और देहातों के वजूद से बहुत पहले उनकी जिंदगी कैसी होती होगी। वो ज्यादातर वक्त खुराक की तलाश में गुजारते, जानवरों का शिकार करते, मछलियाँ पकड़ते, कीड़े खाते, नट्स, बेरीज, फल, अनाज और पौधे इकट्ठे करते थे। इसीलिए वो हमेशा हरकत में रहते थे। वो खाना बदोश या ऐसे लोग थे जो बाकायदगी से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। अपनी हिफाजत और खाना तलाश करने में आसानी के लिए 30 या इससे ज्यादा मेंबरों के गिरोह में सफर किया करते थे। मर्द और खवातीन ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ काम करते थे। खवातीन खेमा के करीब रहती थीं, जो आमतौर पर किसी नदी या पानी के दूसरे जराए के करीब होती थी। उन्होंने बच्चों की देखभाल की, मेवे और अनाज के लिए करीबी जंगलात और घास के मैदानों की तलाश की। मर्द जानवरों का शिकार करते थे, एक ऐसी सरगर्मी जो बाज़ औक़ात उन्हें कैंप से दूर ले जाती थी। उन्हें जानवरों की आदत सीखना पड़ती थी और उन्हें मारने के औजार बनाना पड़ते थे। सबसे पहले वो डंडों का इस्तेमाल करते थे। वक्त गुजरने के साथ उन लोगों ने नेज़े, जाल और तीर कमान ईजाद किए। पैलियोलिथिक लोगों के रहने का तरीका इस बात पर मुनहसर था कि वो कहाँ रहते हैं। गर्म मौसम में रहने वालों को कुछ कपड़ों या पनाह की जरूरत होती थी। सर्द मौसम में वो लोग गारों में रहते थे। वक्त गुजरने के साथ उन्होंने नई किस्म की पनाह गाहें बनाई। सबसे ज्यादा आम शायद जानवरों की खालों से बनी होती थी। पैलियोलिथिक लोगों ने जिंदगी बदलने वाली दरियाफ्त की जब उन्होंने आग पर काबू पाना सीखा। आग ने अपने इर्द गिर्द जमा होने वाले लोगों को गर्म जोशी बख्शी, अंधेरे को रोशन किया, जंगली जानवरों को दूर धकेला और खाना बेहतर और जायकादार बनाया। आर्कियोलॉजिस्ट का ख्याल है कि इब्तदाई इंसानों ने लकड़ी के 2 टुकड़ों को एक साथ रगड़कर आग लगाई। पैलियोलिथिक लोगों ने बाद में आग लगाने के लिए ड्रिल जैसे लकड़ी के औजार बनाए। आइस एजिस के दौरान लोगों की बका की कलीद आग थी। ये शदीद सर्दी के तवील अदवार थे। आखिरी बर्फानी दौर का आगाज तकरीबन 1 लाख कबल मसीह साल से हुआ और तकरीबन 8000 कबल मसीह तक मोटी बर्फ की चादरों ने एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका के कुछ हिस्सों को ढांप लिया। बर्फानी दौर में सर्दी और भूख इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक थे। इब्तदाई इंसानों को अपनी खुराक में तब्दीली करनी पड़ी, मजबूत पनाह गाहें बनाने पड़े और गर्म लिबास बनाने के लिए जानवरों के पशम को इस्तेमाल करना पड़ा। और आग ने उस माहौल में रहने में मदद की। पैलियोलिथिक जमाने में एक और पेशरफ्त बोली जाने वाली जबान की तरक्की थी। जबान ने लोगों के लिए मिलकर काम करना और इल्म को मुंतकिल करना आसान बना दिया। इब्तदाई लोगों ने न सिर्फ अल्फाज बल्कि फन के जरिए भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने पेंट के लिए पाउडर बनाने के लिए काले, पीले और सुर्ख पत्थरों को पीस कर उसे गारों की दीवारों पर चिस्पा करके शेरों, बेलों, पेंथरों और दूसरे जानवरों के मनाजिर बनाए। हिस्टोरियन पूरी तरह नहीं समझ पाए कि ये गार पेंटिंग्स क्यों तख्लीक की गई थी। हो सकता है कि ये मजहबी माना रखते हों। इब्तदाई लोगों ने यह भी सोचा होगा कि किसी जानवर को पेंट करना शिकार में अच्छी किस्मत लाएगा। पैलियोलिथिक लोग वो पहले लोग थे जिन्होंने सबसे पहले टेक्नोलॉजी यानी इंसानों को काम सर अंजाम देने में मदद करने वाले तरीकों और औजारों का इस्तेमाल किया। वो लोग अक्सर औजार बनाने के लिए फिलेंट नामी सख्त पत्थर का इस्तेमाल करते थे। फिलेंट को सख्त पत्थर से मारकर उसे बहुत तेज धारों से टुकड़े टुकड़े करते थे। हाथ की कुल्हाड़ी या शिकारी नेजा बनाने के लिए वो लकड़ी के डंडों को फिलेंट के टुकड़ों से बांधकर उसे आले की शक्ल देते थे। शुक्रिया।